नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सिंप्लीफिकेशंस के ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक तरीके से जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, कोई भी टीचर का एग्जाम ले लो, आप हर जगह सरलीकरण बोर्ड मास के आधार पर ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन देखने वाले हैं और बिल्कुल बेसिक तरीके से, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलेंगे, जिससे कि आपको जितने भी क्वेश्चंस और ये सब रूल, अब देखो मैं इसमें क्वेश्चन सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर, बैंक के भी हैं, रेलवे के भी हैं, एसएससी के भी हैं। तो आपको यहाँ से काफी ज्यादा सीखने को मिलेगा। चलो शुरू करते हैं। देखो कि अगर हम बात करते हैं कि सिंप्लीफिकेशन के रूल की, तो ये जो है स्टार्ट होता है कहाँ से? ये जो है सबसे पहले स्टार्ट होता है बोर्ड मास के रूल से। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि बोर्ड मास, अब ये जो बोर्ड मास का रूल है यहीं से सिंप्लीफिकेशन का ओरिजिनेशन हुआ है, यहां से स्टार्ट होते हैं। कि जिसमें बी का क्या मतलब होता है? ब्रैकेट। पूरा देखो यहाँ बी है, यहाँ रैकेट लिख रखा है इन्होंने, तो ये पूरा बी का मतलब क्या है? ब्रैकेट। और ब्रैकेट में देखो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, उसको स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, इट्स कर्ली ब्रैकेट, ये वाला कर्ली ब्रैकेट, और ये होता है इसमें बिग ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कोष्टक दोस्तों। ओ से क्या है? ऑफ या ऑर्डर। ऑर्डर पावर ऑफ, मतलब पावर जो आपकी रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर। तो ब्रैकेट ऑफ। जब लेकिन एक्चुअली में सॉल्व करने पर जब हम आते हैं तो ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। हम मल्टीप्लाई में इसका यूज करते हैं ऑफ को, ठीक है। डी मीन्स क्या है? डिवाइड है, डिवाइड का सिंबल ये बना हुआ है। एम मीन्स मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है। ए एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, लास्ट में सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो ये कंप्लीट बोर्ड मास का रूल होता है। अब इसके आधार पर सबसे पहले देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा इजी से क्वेश्चंस, इनमें डिफिकल्टी नहीं होगी आपको सॉल्व करने में। तो हम इनको इजी क्वेश्चन क्यों लिए मैंने फर्स्ट स्लाइड पर, कि पहले इनको अगर आपने नहीं देखा, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए हैं, तो पहले इनसे सीखेंगे। अब देखो बोर्ड मास के रूल को अभी हमने पढ़ा है क्या? कि ब्रैकेट ऑफ डिवाइड। अभी हमने पढ़ा है कि ब्रैकेट बोर्ड मास के रूल को, बोर्ड मास, ठीक है। क्या पढ़ा है? कि ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये तो देखो ब्रैकेट हो जाता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ये है डिवाइड मतलब भाग, मल्टीप्लाई गुणा, और ऐड का मतलब प्लस जोड़ना होता है, और सब्ट्रैक्शन क्या होते हैं? नेगेटिव, माइनस करना, घटाना होता है किसी भी चीज को। तो पहले क्वेश्चन देखो जो स्लाइड पे आपको दिख रहे होंगे कंटिन्यूअस के, ये टोटल 12 क्वेश्चन दिख रहे होंगे आपको। तो हम इनको ही सॉल्व करने वाले होंगे एक एक करके। देखो पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई, सबसे पहले है तो आप 10 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 10 6 60, मतलब 10 छक्का 60, तो यहां मिलेगा 60 माइनस 10, फिर उसके बाद 20, ठीक है। अब चाहे पहले आप इसमें से ये घटा दो, बाद में ये जोड़ दो, तब आंसर आ जाएगा। तो 60 में से 10 घटाएंगे तो कितने आएंगे? 50, 50 में 20 जोड़ेंगे तो 70, ठीक है। ये उनके लिए क्लास है, मतलब स्टार्टिंग से जिनको अभी तक ये क्वेश्चंस कभी नहीं किए हैं, बेसिक बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन का। दूसरा क्वेश्चन देखो 6 प्लस, तो पहले आता है मल्टीप्लाई, उसके बाद डिवाइड। तो चाहो तो आप अगर, लेकिन देखिए जैसे ये मल्टीप्लाई जो है वो ऑफ का है, तो इसे नहीं, आप इसको थोड़ा इग्नोर करके चलेंगे। डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई आता है, तो ऐसा नहीं कि 12 पंचे 60 फिर आप सॉल्व करेंगे, नो, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। तो अब 5 का पहले क्या करेंगे? 15 में भाग देंगे, तो 5 तिया 15, 3 बार जाएगा। और 3 का गुणा हम किस में करेंगे? फिर 12 में, तो 12 तिया 36, 36 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 42, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो ये दिया गया है, तो पहले आप दिख रहा है डिवाइड है, उसके बाद मल्टीप्लाई है, कहीं तो ब्रैकेट है ही नहीं, तो पहले डिवाइड दिया, 2 पंचे 10 माइनस, अब मल्टीप्लाई, 8 तिया 24, तो जब 24 में से 5 घटाएंगे आप तो क्या आएगा दोस्तों? 19, ठीक है। तो इस तरीके से इनको सीखना होगा। अब देखो मैं कुछ यहाँ से होमवर्क के लिए भी आप दे दूंगा, आप उसमें मुझे कमेंट करके बता देना कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा। फिर देखो यहाँ से, यहाँ कोई भी डिवाइड का सिंबल नहीं है, भाग का निशान नहीं है, तो आप सीधा मल्टीप्लाई पर फोकस करेंगे। तो 12 माइनस 8 प्लस 7 हम 70। अब यहाँ देखो सब्ट्रैक्ट कर लो, 12 में से 8 गए तो 4 बचेंगे, और 4 में जब आप 70 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 74 दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। इधर देखो 32 माइनस, अब पहले घटाना नहीं है, पहले देखो ये सब्ट्रैक्शन तो लास्ट में है, उसके पहले एडिशन, उसके पहले मल्टीप्लाई। तो पहले हम मल्टीप्लाई 18
-11। अब देखो 32 में से 18 घटाएंगे तो कितने बचेंगे आपके 24, सॉरी 14। ये कितने बचेंगे 14। 14 में से क्या घटाएंगे 11, तो ये कितना बचेगा लास्ट में 3। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा इसका 3। इसमें देखो पहले डिवाइड है ही नहीं कहीं, तो पहले मल्टीप्लाई, तो 6 3 जा 18 और यहाँ है 28। अब 28 में से 18 घटाना है, तो 28 में से हम 18 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 20। 20 नहीं बचेंगे 10 बचेंगे ये तो, क्योंकि 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया 1, और 10 में जब 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 22 आंसर। ठीक है, अगला देखो पहले मल्टीप्लाई नहीं, पहले डिवाइड और पहले सब्ट्रैक्शन भी नहीं, ये तो सबसे लास्ट का है सिंबल। देखो सबसे लास्ट में ये आता है, तो 2 का पहले भाग देंगे 10 में तो 5 आएगा, 3 एकम 3 और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आंसर। इसमें देखिए आप पहले डिवाइड दिख रहा है, डिवाइड का सिंबल ये है लास्ट में, तो 4 पंचे 20, उसके बाद मल्टीप्लाई 6 तिया 18। ठीक है, फिर 12 में से आप 5 घटा सकते हैं यहाँ से सीधा 7, सबको जोड़ेंगे तो 18 और 7 25 और 5 30, तो 30 आंसर आ जाए। यहाँ देखिए आप पहले डिवाइड सबसे पहले, तो 7 धन 70, ठीक है, -10, 8 तिया 24। ठीक, तो 24 में 10 जोड़ेंगे तो 34, और 34 में से जब आप 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ से 27 आंसर। ठीक है, अब ये जो 10 11 12 ये 3 क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूं, प्रैक्टिस करना इनकी, और इनके आप आंसर मुझे कमेंट करके बता देना कमेंट सेक्शन पर। अब चलते हैं, देखो ये हो गया बिल्कुल बेसिक आपका किस क्वेश्चन का, इस टाइप के क्वेश्चन जो भी बोर्ड मास के रूल के आधारित हैं। तो बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट कर लिया है, ये वाला फॉर्मेट के बेसिक क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए हैं। अब थोड़ा हम बेसिक के आगे चलेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, एसएससी एग्जाम्स में या बैंक एग्जाम्स में, उनके लिए क्लर्क में या पीओ में, दोनों के प्री लेवल में आ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, कोई ये नहीं कहेगा कि प्री में नहीं आएंगे या मेंस में नहीं आएंगे, बोर्ड मास का नियम के क्वेश्चन आना है मतलब आते ही हैं। और देखो ये मेरी चैनल है एमएल क्लासेस नाम करके, और एक है मैथ्स बाय मोहित लाक्षाकार के नाम से, आप चाहो तो ये आपको वीडियो मिलेगा अभी मैथ्स बाय मोहित लाक्षाकार के यूट्यूब चैनल पर, तो आप इसको आप डाउनलोड कर लेना और वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं करना तो फिर आप वीडियो देख लो, छोटा सा वीडियो मिलेगा आपको सिर्फ। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। देखो ध्यान से क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 1। अब यहां से टोटल 13 क्वेश्चन है दोस्तों, तो 13 क्वेश्चन जरूर देख के जाइए तभी कुछ समझ में आता है, को मिलता है। ऑप्शन दिए गए हैं 5, क्योंकि बैंक एग्जाम में 5 ऑप्शन आते हैं हमेशा ही, एसएससी में 4 ऑप्शन देंगे। तो 725 में क्या करना है कि अब देखो 625 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना होता है 25। ठीक है, तो 725 में 25 का भाग देना है, प्लस इस 25 में 600 का गुणा करेंगे तो 25 छक का कितना होता है 150। ठीक है, मतलब 150 और डबल जीरो आगे लगा देंगे। 25 का भाग देंगे, 25 दूनी 50, फिर बचेंगे कितने फिर 22 बचेंगे। ठीक है, 25 दूनी 50, 22 बचेगा, तो 25 नंबर 225, तो ये आ जाएगा 29। 29 में जब आप ये 1500 जोड़ेंगे, ठीक है, 25 दूनी 50, 22 ही बचेंगे आई थिंक, 25 नंबर 225, हाँ सही है, 29 बचेंगे। इसमें 25 छक्का 150, ये आ जाएंगे आपके 15,000। तो एक भी ऑप्शन देखो इसमें से नहीं मिल रहा है, मतलब ये आंसर इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि सही सॉल्यूशन हो रहा है बिल्कुल भी। तो आप जब देखेंगे तो इतना जाएगा 15,029। ठीक है, एक बार मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। देखो 725 में भाग देना है किसका, 625 का वर्ग होता है, वर्गमूल होता है 25, 25 25 625 होते हैं। ठीक है, प्लस 25 का गुणा कर रहे हैं इसमें, 25 छक्का 150, तो 150 और डबल जीरो आ जाएगा। 25 का भाग दोगे तो 25 दूनी 50, बचेंगे कितने 22, 25 नंबर 225। ठीक है, तो आंसर ये ऑप्शन गलत दिए गए हैं, आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये दिया गया कि 12, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 इनटू, अब देखो यहाँ स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाद में समझ में आ जाएगा, पहले क्या कर लेंगे इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो जब 1.9 में 2.1 ऐड करेंगे तो 9 में एक जोड़ेंगे 10, 2 में एक जोड़ेंगे 3, और इसका एक हासिल तो आ जाएगा ये 4.0 माइनस। ठीक है, 12 चौको 48, 48 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 6, 4 में से एक गया 3। ठीक है, अब यहाँ जो लिखा हुआ है ये है
एक्स स्क्वायर, यह क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है ये। तो एक्स स्क्वायर बराबर अगर 36 है तो आप कहोगे एक्स बराबर √36, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये दिया गया है फिर से कि 2343, इसमें किसका भाग देना है 11 से, प्लस 126 में 3 का भाग और दोनों को आपस में जोड़ देना है। तो 11 से भाग देंगे तुरंत, 11 दूनी 22, एक बचेगा 11 कम 11, 3, 11 तिया 33, 3 से भाग दोगे 3 चौको 12, 3 दूनी 6, अब 3 और 2 5, देखो लास्ट में 5 दो क्वेश्चन 2 वाले ऑप्शन में आ रहे हैं तो पूरा जोड़ना पड़ेगा, 4 और 1 5 और 2, तो आंसर आ जाएगा 255, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए है ये सब, देखो जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके लिए। नेक्स्ट है देखो आपके सामने, ये है 14 सही 2/7, 14 कंप्लीट 2/7 लिखा है, ये इस तरीके से नहीं है, ये है 14 कंप्लीट 2/7, ऐसा क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ 315। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है, -23 इंटू एक्स इक्वल टू 30। तो 14 सही 2/7 जो होता है परसेंटेज, इसको अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो होते हैं 1/7, और 1/7 का मल्टीप्लाई जब 350 में करेंगे तो हो जाएगा कितना, 7 पंचे 35, भाग गया 50 में, तो 50 माइनस 23 एक्स बराबर 30। ठीक, ये भी आई थिंक 2/3 थे, ये 2/3 ही है, ये तब आंसर आए। ठीक है, तो -2/3 एक्स, तो 30 माइनस 50 को साइड ले जाएंगे तो ये बचेंगे माइनस के 20, यहाँ से -2/3 एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 का भाग देंगे इसमें 10 बार, और x बराबर हो जाएगा 3 गुणा 10 मतलब 30 आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो कि 42 का मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई दिया गया है सबका कि 42 गुणा 12 और फिर 36 गुणा 7। क्वेश्चन में या तो कुछ गड़बड़ है क्योंकि इस तरीके से तो नहीं हो सकता है, डिवाइड हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे डिवाइड 36 गुणा 7 ऐसा हो सकता है, प्लस 21 का वर्गमूल 11। चलो चेक कर लेते हैं अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो 42 गुणा 12 आप कहोगे पहले डिवाइड, ठीक है, इंटू 7 प्लस 11, तो 12 तिया 36, 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 14 तिया 42। ठीक है, अब 14 का, हाँ इधर भी देखो डिवाइड ही है आई थिंक, तो 14 का गुणा अगर आप 7 में करेंगे तो 14 सत्ते 98 प्लस 11, तो ये हो जाएगा 8 और 1 9, 9 और 1 10, 109। ठीक है, क्योंकि यहाँ अगर डिवाइड लगा रहे हैं तब ऐसी कंडीशन बनती है, तो ऑप्शन ये यहाँ से मैच नहीं कर रहे। अगला देखो, ये है 16 सही 2/3। ठीक है, क्योंकि देखो लिखने में फॉर्मेट ये गड़बड़ आता है, वरना ये इस तरीके से लिखा है 16 सही 2/3% ऑफ 684, 684। फिर भागित का निशान है और ये है 11 सही 1/9%, ऐसा है, ऑफ किसका 171 का, चेक करना है आंसर। तो देखो 16 सही 2/3% जो है वो कितना होता है, ये होता है 16 सही 2/3, देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 16 तिया 48, 48 और 2 50। ठीक है, तो ये होता है आपका 1/6, तो है 1/6 इंटू 684। ठीक है, इसमें भाग देना है पूरे में, किसका 11 से 1/9 है 9%, 9 1/9 के बराबर होता है, ये है 171। 9 से भाग दोगे तो 19 9 171, यहाँ भाग देंगे आप, देखो 6 एकम 6, फिर 6 एकम 6, 2 बचेंगे, 6 चौको 24। अब इसमें भाग देना है 19 का, तो 19 चौको 76, 19 पंचे 95, 19 पला 95 और 19 छक्का 114, तो आंसर आ जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी 6 आंसर। ठीक है, देखो कई क्वेश्चनों में लिखने का फॉर्मेट अलग दिया गया, आप कंफ्यूजन हो सकते हैं, इसलिए मैं लिख देता हूं अलग से। 360 में डिवाइड देना है किसका, पहले 15 का, नहीं गलती कर, क्योंकि बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले ऑफ आता है बाद में डिवाइड। ठीक है, तो पहले ऑफ पर फोकस करेंगे, मतलब इस 15 का मल्टीप्लाई करेंगे हम इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है 4 2 जा 8 में। ठीक है, तो ये आएगा 15 8 120 पूरा, फिर रूट x इक्वल टू 26, तो 15 8 120, 120 का इसमें डिवाइड देंगे तो 12 3 36, 3 बार जाए, इंटू रूट एक्स इक्वल टू 26, रूट एक्स इक्वल 26 में से 3 घटाएंगे दोस्तों तो ये बचेगा 3, तो
स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा आपको करेक्ट आंसर। अगला है कि 25 का स्क्वायर, नेक्स्ट देखो 25 का स्क्वायर और फिर कोई नंबर दिया गया है उसका स्क्वायर और परसेंटेज में ऑफ 125 ऐसा लिखा हुआ है इक्वल 20। तो 25 का स्क्वायर तो 625 होता है, लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ये है एक्स स्क्वायर और परसेंटेज में भी है तो क्या करते हैं हम कि परसेंट को तो नीचे लिख लेंगे 100 और ऐसा लिख देंगे इसको, ठीक है। बाद में 20 को यहाँ लाएंगे तो 625 में से हम माइनस के 20 घटा देंगे, इसको वहां ले जाओ, एक्स स्क्वायर गुणा भाग दे दो, देखो 25 पंचे 125, 25 चौको 100, तो यही हो जाएंगे 5/4। इसमें से ये घटाओगे तो 605 बचेगा और ये 5/4 एक्स स्क्वायर। 5 से भाग दोगे तो 5 एकम 5, एक बचेगा, 5 दूनी 10, बचम 25। तो ये आ गया 125 गुणा 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब गुणा करोगे 125 चौको 100, 4 एकम 4 और एक 500, ठीक है 500। तो ये आ गया इतना 500 एक्स स्क्वायर के बराबर, तो एक्स आ जाएगा √500, ठीक है। तो ऑप्शन में ही देखो गड़बड़ाने का ये सिस्टम है, बकाया हमारा सवाल सही लगा है। √500 को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा कितना 10√5, ठीक है, ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अगला देखो अप्रोक्सीमेशन का, मुझे लग रहा है शायद ये हो सकता है, तो 0.16 इंटू 1.25, अब ये डिवाइड में है 0.08, लिखा सब सही नहीं है फॉर्मेट। इसमें देखो 0.015 इंटू 150 डिवाइड बाई 0.9 दिया गया है यहाँ, ठीक है। सॉल्व करना है सभी को, डेसिमल देखो, डेसिमल दिमाग लगाओ, यहाँ 2 डिजिट पहले है, यहाँ भी 2 डिजिट पहले, हटा दो सीधा, 8 का भाग दे दो, 8 दूनी 16। तो अब 125 का गुणा 2 में, तो 125 दूनी होते 250, डेसिमल 2 डिजिट पहले तो यहाँ लगा दो प्लस, इधर देखो 1 डिजिट पहले इसको हटाया और इधर तो है ही नहीं, तो 1 डिजिट से यहाँ हटा दिया, मतलब डेसिमल यहाँ पहुंच गया है, तो ये बचा है देखो 0.15 इंटू 150/9, 3 से भाग दो या फिर 9 से जा रहा है, ठीक है 15 135 नहीं, 9 से नहीं जा रहा है, तो फिर आप 3 से दे दो, 3 तिरका 9 और 3 पचे 15, 50 भाग गए। फिर ये 3 से गया, 3 पचे 15, 0.05 बार। अब 2.5 में इसका मल्टीप्लाई, तो 25 आ जाएगा, तो 0.25 इंटू में 0। अब डेसिमल क्योंकि सिर्फ 2 डिजिट पहले लगा था, तो ये डेसिमल पीछे हो जाएगा, तो 2.50 हो जाएगा। तो जब आप 25 को 2.5 को 2.5 में ही जोड़ोगे तो ये बनेगा कितना 5। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटर हल्का सा है, कोई ज्यादा नहीं, इजी है, ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं कहेंगे हम इसमें। ये देखो 15/18 ऐसा है, 15/18 ऑफ 378, ठीक है, डिवाइड बाई 15/2 इक्वल x माइनस 8। तो 18 का भाग दिया, 18 दूनी 36, 18 एकम 18, ठीक। तो ये आ गया 15 गुणा 21, और देखो जब इसका डिवाइड देना है तो क्या कर दो, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाइए, 2 ऊपर और 15 नीचे, इक्वल टू x माइनस 8। 15 से 15 खत्म, 21 दूनी 42, 42 में इस तरफ 8 लाओ तो जोड़ दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 50। ये रहा ऑप्शन नंबर ई सही आंसर। अगला देखो, अब रूट 1225 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो 1225 का स्क्वायर रूट अगर देखो आपको याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हो, वरना निकाल दो, ठीक, फैक्टराइजेशन डिवीजन मेथड। लेकिन इतना एग्जाम में टाइम किसे है, तो आप तो वही देखो कि 1225 का स्क्वायर रूट होता है 3.5, ठीक है। जिस भी नंबर के लास्ट में 5 आते हैं उनका स्क्वायर निकालने का एक तरीका है, चैनल पर मेरे डला हुआ है, आप जाके देख लो। इनटू 80 माइनस, ये क्वेश्चन मार्क की जगह ले लिया x और 6 का स्क्वायर 36, √4 की वैल्यू 2, 36 में 2 जोड़ोगे 38, फिर देखो 18 पंचे 90, 0 और 18 दिया 54, 54 में 9 जोड़ेंगे तो 63, तो ये आया 63 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से ये माइनस करना है, 13 में से 8 जाएंगे तो 5, 5 में से 3 जाएंगे तो 2, ठीक है। ये आ गया एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो एक्स आ जाएगा √25 मतलब 5।
ठीक है, सरल सा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। प्रैक्टिस देखो, मेक सेवन परफेक्ट, आपको प्रैक्टिस करना ही होगा अल्टीमेट कुछ भी हो। रूट 625 का वर्गमूल 25, इसका भाग देना है तो 4 आ जाएगा नीचे और इंटू 6 रहेगा। ठीक है, बराबर में x अपॉन 100 इंटू 300। ठीक है, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, देखो 3 से भाग जा रहा है, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 25/2 और 25/2 का आधा कितना होता है 8.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखो ये है 30 नंबर का लास्ट क्वेश्चन, इसको देखते हैं कि 26 गुणा 15 प्लस 310 माइनस 15 का स्क्वायर 225 और 25% का मतलब होता है 1/4 गुणा x। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो पहले यहां गुणा कर लो, 15 छक्का 90 मतलब 0, 15 दूनी 30, 300, 300 में अगर 90 जोड़ेंगे तो 390 और 390 में से जब हम ये घटाए 310 में से ये घटाएंगे तो 75 ये बचेंगे, 75 और 10 ये बचेंगे 85, 1/4 x। इसको जोड़ा हमने तो 9 8 17, 3 और 1 4, 475 का 4 गुना करना है तो आ जाएगा x की वैल्यू, तो देखो 4 पंचे 20, 2 बचेगा, 7 चौको 28, 29 30 और 4 चौको 16 17 18 19, तो आंसर आ जाएगा 1900 x की वैल्यू। ठीक है, तो बोर्ड मास के रूल के ऊपर देखो कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में हमेशा से आए हैं दोस्तों और आते रहेंगे, आपको इनकी प्रैक्टिस करना है वरना इनमें नंबर हमेशा कटते रहते हैं लोगों, थोड़ी सी भी गलती और नंबर कट गया। ठीक है, तो पूरा वीडियो आपने अगर देख लिया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक कर लेना वीडियो को, कमेंट करके बताना मुझे आंसर इनके 3 के, ये छोटे छोटे दिए गए हैं जो बहुत स्मॉल वाले हैं। ठीक है, मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। टोटल ये 13 क्वेश्चन हैं, अब अपनी साइड से और एक बार सॉल्व करके देख लेना वीडियो पॉज कर करके। ठीक, मिलेंगे आपसे किसी नए वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।